चलिए, साप्ताहिक टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है और हम लोग सारे क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पारिस्थितिकी संक्रमण मतलब इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शंस थे आपके सामने और कौन इसमें सही है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डब्ल्यू बेनेट। किसी निश्चित स्थान पर समुदायों के क्रमिक परिवर्तन की पूर्ण श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो समुदायों के क्रमिक परिवर्तन की जो श्रृंखला है वो आपका सीयर कहला जाती है। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1974 में प्रारंभ हुआ था। पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदचाप की जो इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर है। किस वृक्ष को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण करने की क्षमता के कारण पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। इस वीक जो टेस्ट हुआ उसका बहुत ज़्यादा फोकस मैंने इन्वायरमेंट पे रखा था और उसका रीज़न ये है कि जो आपका यूपी पीसीएस उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट जो करंट ओरिएंटेड होता है वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिलहाल जो सप्ताह में चीज़ें पढ़ाई गई सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन था। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महान लिखा हुआ गहन होना चाहिए। तो ये आपका किसने किया था? अर्नीस नेस ने किया था। 1973 में डीप इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी निच की अवधारणा किसने दी थी? तो जोसेफ ग्रेनेले ने दिया था। 1917 की बात है, ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी अवधारणा दी थी। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहा जाता है? तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहा जाता है? पिक्नोक्लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन एरर हो गया थोड़ा। नेक्सस किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो नेक्सस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्सस का वैसे मतलब होता है अंतर संबंध। नेक्सस जीएस हमारी क्लास का नाम है, यहाँ पे कुछ एरर की वजह से ऐसा आ गया। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जामनगर में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें अगर पूछा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, अभी मैंने बताया इसके बारे में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, चमोली में, क्योंकि उत्तराखंड के चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, नैनीताल, तो चमोली में। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा, सोडालैंड, ये भारत के हॉटस्पॉट हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक से विद्युत में परिवर्तित करता है डायनमो। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत से यांत्रिक में। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, फ्यूज इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है विभव को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? तो अपचाई प्रकार का, मतलब स्टेप डाउन प्रकार का चार्जर होता है। चलिए, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, इसमें आपको ये पेड क्लासेस का पीडीएफ है लेकिन इस ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।